like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारा पार्ट 10 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक और प्रिंसिपल जिसका नाम है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। सो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है क्या, अब इसे क्लियर करते हैं। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन, इवेंट, आइटम जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं, ट्रांजैक्शन होता है हमारा, उसे हम इवेंट बोलते हैं, या फिर कोई आइटम है, वो बिजनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मैटर करता है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ देखनी है इस प्रिंसिपल में। ओके, सो बिजनेस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन, आइटम या इवेंट की कितनी रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ ये प्रिंसिपल बताता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन से इवेंट, कौन से आइटम बिजनेस के लिए मैटर करते हैं और कौन से मैटर नहीं करते। अब दो क्वेश्चन हम पूछेंगे अपने आप से, ठीक है ना। पहला क्या है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि वाटर कूलर्स, एसी, ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। ओके, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें अपनी असेट्स में क्यों नहीं दिखाती, जबकि वो दोनों चीज़ें असेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करती हैं। वो बिजनेस के ही हैं, बिजनेस का मालिकाना हक है पूरा उन पर। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही हैं। तो असेट्स के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंटिल वो अभी भी बैलेंस शीट में नहीं शो किए जा रहे, तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मन में आए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है उसके लिए वो चीज़ें मैटर ही ना करती हों। हमने यहाँ क्या बोला, मैटर ही नहीं करती होंगी, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी बिजनेस के लिए ज़्यादा, इसलिए बिजनेस उन्हें नहीं दिखा रहा। ओके, पहली चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं किसी चीज़ को, नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड चीज़ लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों पे, बिस्किट्स पे, एक स्नैक्स टाइप में खर्चे होते हैं। ओके, होते ही हैं, जाहिर सी बात है होते ही होंगे। तो अब वो खर्चे P&L में क्यों नहीं दिखाए जाते? मोस्टली कंपनीज नहीं दिखाती, नेगलेक्ट कर देती हैं, उन्हें इग्नोर कर देती हैं। क्यों? इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई। करोड़ों का टर्नओवर है फर्म का, 10,000 रुपये का खर्चा साल का हो भी गया चाय, बिस्किट, कॉफ़ी पे, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा फर्म को। तो ये चीज़ ये प्रिंसिपल कहता है। अब तीन चीज़ें जो हमेशा याद रखनी है इस प्रिंसिपल की, वो है क्या? जो चीज़ रिकॉर्ड करी जाएगी, चाहे वो आइटम हो, इवेंट हो, ट्रांजैक्शन हो, अगर वो बिजनेस के लिए मैटर करता है, साथ में उसके यूज़र जो हैं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, उनको भी मैटर करता है, तो वो लिखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर बिजनेस को मैटर नहीं करती वो चीज़, बिजनेस कह रहा है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, छोड़ दो इसे, मत लिखो, लेकिन यूज़र्स जो हैं उसके, वो कह रहे हैं नहीं ये चीज़ लिखी जाएगी, इससे हमें फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ रहा होगा, उससे क्या मतलब है। अगर यूज़र को फ़र्क पड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पड़ रहा, उस केस में भी वो लिखी जाएगी, क्योंकि यूज़र्स की वजह से ही बिजनेस चलता है। सही है। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो इसका है वो याद रखना है, अगर यूज़र्स के लिए भी वो चीज़ मैटर नहीं करती और बिजनेस के लिए भी नहीं करती, तो उसे आप इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो, मत लिखो, मत करो रिकॉर्ड उसे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बात क्या रही, रिकॉर्ड वही इवेंट, ट्रांजैक्शन और आइटम करे जाएंगे जो बिजनेस के लिए भी मैटर करते हैं, साथ में उसके यूज़र को भी मैटर करते हैं। समझ गए? अब मैटर करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ मैटर कितनी करती है, वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी कीमत पर, ठीक है ना। अभी मैं कहूँ वही खर्चा जो चाय, पानी, बिस्किट पे हुआ था साल भर में, वो 10,000 था और बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजनेस को, और जो यूज़र हैं उनको भी नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये तो ज़रूरी है, नेसेसिटी थिंग्स है, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए चाहिए ही होती हैं, छोड़ दो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। बिजनेस ने उसे रिकॉर्ड नहीं करा, छोड़ दिया, छोटे मोटे खर्चे थे, क्या ही दिखाना 10,000 रुपये का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, वो छूट गया। अब इसी एग्जाम्पल में अमाउंट बढ़ा देते हैं। अब हम कहते हैं कि वही खर्चा हमारा 10 लाख का हो गया, टर्नओवर 10 करोड़ का ही है, तो बिजनेस के लिए भी मैटर करेगा, साथ में यूज़र को भी करेगा। यूज़र कहेगा नहीं भाई अमाउंट इस बार ज़्यादा हो गई, तो ये मैटर करेगा, हमें तो मैटर कर रहा है, हमें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमें इससे फ़र्क पड़ रहा है, ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बिजनेस रिकॉर्ड कर लेगा। तो बात क्या रही, अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ मैटर करती है या नहीं करती, और बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करता है। अभी मेरा और आपका बिजनेस है, मेरे बिजनेस का टर्नओवर साल का 10 लाख, मैंने अपने यहाँ 2.5 लाख रुपए का कुछ रेनोवेशन का काम कराया, तो वो ट्रांजैक्शन
क्या मेरे को मैटर करेगा या नहीं करेगा? अपने दिमाग से बताओ। अपना वैल्यू जजमेंट होता है, ये सेल्फ वैल्यू जजमेंट होता है बिजनेस का। बिजनेस किस चीज़ को कंसीडर कर रहा है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसको नहीं कर रहा है, बिजनेस की वैल्यू जजमेंट है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरे को तो लग रहा है हाँ भाई 2.5 लाख का खर्चा, 10 लाख का साल का टर्नओवर, मुझे ये चीज़ मैटर करती है और मेरे यूजर्स को भी करती है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। अभी आपकी तरफ आते हैं। आपके बिजनेस का टर्नओवर 1500 करोड़ का साल भर का, या मैं कहूँ 15 करोड़ का, इतना ही बहुत है। आपका भी काम हुआ 2.5 लाख का रेनोवेशन का आपकी बिजनेस फॉर्म में, तो क्या वो आपके लिए मैटर करेगा? मैं अगर सोचूं तो शायद ही, मुश्किल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। साथ में जो आपके यूज़र्स हैं वो भी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने छोटे मोटे रेनोवेशन के काम तो चलते रहते हैं, खर्चा होता रहता है। इतनी बड़ी फर्म है, 15 करोड़ का तो साल का टर्नओवर है, कैपिटल 100-150 करोड़ लग रही होगी कम से कम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एट लास्ट मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? कौन सा ट्रांजैक्शन इवेंट आइटम मैटर करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिकॉर्ड होगा, हर कीमत पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। अब वो आइटम भी हो सकता है, लाइक एन असेट वगैरह, जो भी आप बोलें, और कोई ट्रांजैक्शन इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो चीज़ मैटर करती है वो लिखी जाएगी, बिजनेस को मैटर करेगी तो भी और यूज़र को करेगी तो भी, और दोनों को ही मैटर नहीं करती तो उसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इमैटेरियल है वो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, विद इन 1 आवर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।